जब भी नए क्लाइंट मेरे पास आते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए बोलते हैं ओल्ड रिजर्व में, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि उनको कुछ बेसिक डिडक्शंस के बारे में पता नहीं होता। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर लेते हैं, लेकिन उस पर डिडक्शन क्लेम करना भूल जाते हैं। सेक्शन 80TT में 10,000 रूपए तक का डिडक्शन मिलता है और सेक्शन 80TT में सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रूपए तक का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीजन है और आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और हेल्थ इशू पे उनका खर्चा हुआ है तो आप 50,000 रूपए तक का रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं और 5,000 रूपए तक का रिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस में एडिशनल रिडक्शन, अगर आप 50,000 रूपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एनपीएस में सेक्शन 80CC में आपको डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखिए ये डिडक्शन सेक्शन 80C के अलावा है, एडिशनल डिडक्शन है। रेंट का डिडक्शन, अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं लेकिन आपको एचआरए नहीं मिलता, मतलब आप रेंट तो पेमेंट करते हैं लेकिन रेंट का रिएम्बर्समेंट नहीं मिलता या आपको एचआरए नहीं मिलता, उस केस में भी आप 5,000 रूपए पर महीने का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G में, सब्जेक्ट टू कि आपके पास कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना रिटर्न जब भी भरें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें ताकि आपके सैलरी डिडक्शंस और इनकम को वो क्लब करके देख सके, और कोई भी फॉल्स डिडक्शंस क्लेम मत कीजिए, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। धन्यवाद।